सारे सवाल एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं और लास्ट में एक प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। इस वीडियो में हम रिवीजन भी करने वाले हैं ताकि आपको जितने भी प्रश्न हमने कवर करवाए हैं सारे आपको याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। पहला सवाल है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी हड्डियां होती हैं? तो सही उत्तर होगा 8। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? काफ़ी सिंपल सा सवाल है। सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर ऑप्शन ए वाला, 72 टाइम्स धड़कता है 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा? 72 बार धड़केगा। अगला सवाल है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी है? कितनी है? तो सही उत्तर होगा 16 से 18 बार है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी है? 16 से 18 बार है। अगला सवाल है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? कितना होता है? सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी वाला, 1350 से लेकर 1400 ग्राम इतना मस्तिष्क का वजन होता है। ठीक है, मनुष्य की बात करें हम, कितना वजन होता है? तो 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक वजन होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। देखिए सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर है फीमर। जांग में जो हड्डी होती है सबसे बड़ी, उसको फीमर कहा जाता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। क्या नाम है? फीमर। कहाँ पाई जाती है? जांग में। अगला सवाल देखिएगा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर है? तो सही जवाब होगा इसका मध्य कर्ण में है। ठीक है, क्या नाम है जिसका? स्टेपिज नाम है। इस हड्डी का नाम क्या है? स्टेपिज। यह कहाँ है? मध्य कर्ण में है। सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर की। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? सबसे मजबूत की बात हो रही है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जबड़े की हड्डी। जो हमारा जबड़ा है, इसकी जो हड्डी है यह सबसे ज़्यादा मजबूत हड्डी होती है। अगला सवाल है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सबसे कठोर तत्व की बात हो रही है, तो सही जवाब होगा एनामेल। एनामेल सबसे कठोर तत्व है। अगला सवाल है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत सारे अध्ययनों का अलग अलग नाम है, तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? सही जवाब क्या होगा इसमें से? सही जवाब है ऑप्शन सी वाला, कैलोलॉजी। नाम है कैलोलॉजी। यह मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है, कैलोलॉजी। अगला सवाल है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? यह सवाल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी वाला, 120/80 मिलीमीटर। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होना चाहिए? 120/80 मिलीमीटर। अगला सवाल है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? तो सही उत्तर होगा 23 सेकंड्स लगते हैं। शरीर में रक्त परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है? 23 सेकंड लगता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए वाला, 65 से लेकर 80% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। याद रखिएगा, यह सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? सही उत्तर हो जाएगा 65 से लेकर 80% तक होती है। अगला सवाल है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? कुछ इस तरह से सवाल पूछा है आपसे कि रक्त की जो मात्रा है यह शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही उत्तर है 7% होता है। कितना होता है? 7% होता है। अगला सवाल है, क्या आपने भी एसएससी मात्रा कितनी होती है? उसके शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से लेकर 6 लीटर तक होती है। ठीक। अगला सवाल है, मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? याद रखिएगा,
सही उत्तर है इसका 7.4 pH मान होता है। मानव रक्त का pH मान कितना है? 7.4 है। अगला सवाल देखिएगा, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो सही उत्तर होगा इसका किडनी। किडनी शुद्ध करती है रक्त को, ठीक है। अगला सवाल है, लाल रक्त का कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसका जीवन काल कितने दिन का होता है? सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर है 20 से लेकर 120 दिन तक लाल रक्त का कण जीवित रहता है, ठीक है। कितने से कितने दिन तक? 20 से लेकर 120 दिन तक लाल रक्त का कण जीवित रहता है, ठीक है। इसका जीवन काल कितना है? 20 से लेकर 120 दिन। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? वाइट ब्लड सेल जो होते हैं इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 2 से लेकर 4 दिन का होता है। अगला सवाल देखिएगा, सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा ग्रुप होता है? कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है जो अपना ब्लड हर किसी को दे सकता है? तो ओ वाले व्यक्ति जो है, जिसका जो ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव है या फिर ओ है, वह व्यक्ति अपना जो ब्लड है वह किसी को भी दे सकता है, किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को दे सकता है। अगला सवाल पूछा है, सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा होता है? कौन सा होता है ऐसा ब्लड ग्रुप जो हर किसी ब्लड को एक्सेप्ट कर ले? ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप अगर AB है तो वह व्यक्ति किसी भी ब्लड को ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड अपने में एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, AB वाले ब्लड ग्रुप व्यक्ति को उसको ब्लड की ज़रूरत है, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ उसको AB दोगे तभी चलेगा, उसे आप कोई सा भी ब्लड दे सकते हैं जीवित रखने के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए अगला सवाल है, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तो यह मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही आप खाना खाते हैं मुंह से ही इसका जो पाचन क्रिया है, जो प्रोसेस होती है वह शुरू हो जाती है। अगला सवाल है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? किस आंत में होता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? छोटी आंत में होता है। जो छोटी आंतें हैं इसमें पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अगला सवाल है, पित्त किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? तो यह यकृत द्वारा स्त्रावित होता है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका यकृत। लीवर जो है यह सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे मानव शरीर की। अगला सवाल है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? सबसे बड़ा अंग क्या है? तो त्वचा है सबसे बड़ा अंग। अगला सवाल, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है यह सबसे छोटी ग्रंथि है। अब बताइए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जस्ट अभी हमने नाम पढ़ा, तो यकृत जो लीवर है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे छोटी कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। अगला सवाल है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? क्या कहते हैं हम उस यंत्र को जिससे रक्तचाप मापा जाता है? तो उसका नाम होगा ऑप्शन डी वाला स्फिग्मोमैनोमीटर। याद रखिएगा क्या लिखा है? स्फिग्मोमैनोमीटर होता है रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम, ठीक है। ये जितने भी यंत्र होते हैं सारे आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। एक और बार याद कीजिएगा, रक्तचाप मापने का जो यंत्र है उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला सवाल देखिएगा, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। अगला सवाल है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? कितनी कुल हड्डियाँ हैं आपके शरीर में? 206। कितनी हड्डियाँ हैं? 206। अगला सवाल है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब ऑप्शन ए वाला 639। टोटल कितनी मांसपेशियां हैं? तो 639 मांसपेशियां हैं। अगला सवाल है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? क्या कहते हैं उसको? जो लार में एंजाइम पाया जाता है उसका क्या नाम है? सही जवाब होगा इसका टाइलिन। क्या है? टाइलिन। लार में पाए जाने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं हम? टाइलिन कहते हैं। अगला सवाल है, लिंग निर्धारण होता है।
जब भी बच्चा जन्म लेता है तो वह मेल है या फीमेल, यह किस चीज़ पर डिपेंड करता है? यह डिपेंड करता है पुरुष क्रोमोसोम पर। ठीक है, यह किस पे डिपेंड करता है? पुरुष के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है कि जो बच्चा होना है यह मेल होगा या फीमेल होगा। अगला सवाल है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठियाँ होती हैं? कितनी होती हैं? सही जवाब हो जाएगा 4 कोष्ठियाँ होती हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है इसका 46। शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो 46 है। अगला सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। इन चारों में से सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा इसका तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है। क्या नाम है? तंत्रिका तंत्र। अगला सवाल है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? कितनी होती है? तो सही उत्तर होगा इसका 20 होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अगला सवाल देखिएगा, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? कितना बनता है? सही जवाब हो जाएगा इसका 1.5, 1 और आधा लीटर इसमें मानव शरीर में मूत्र बनता है। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? यह सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब है यूरिया के कारण। मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? तो यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। अगला सवाल है, मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना है? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? 6। कितना है पीएच मान? 6 है। अगला सवाल, विटामिन ए संचित रहता है, किस में संचित रहता है? यकृत में संचित रहता है। अगला सवाल है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए वाला। देखिए, कितना सामान्य तापमान होता है मानव शरीर का? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, या फिर आप कह सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप कह सकते हैं 310 के मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। ठीक है, यह तीनों चीज़ें बिल्कुल सही है। अगर आपको ऑप्शन में से इन तीनों में से कुछ भी एक दिया जाए या फिर ये तीनों चीज़ें दी जाए तो इन पर टिक लगाइएगा। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 के होता है। अगला सवाल है, शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? कहाँ पर पाई जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका पैर में पाई जाती है। ठीक है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। अगला सवाल, शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है या फिर किससे होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। अगला सवाल है, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? यह सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी वाला, प्रमस्तिष्क। इसे हम इंग्लिश में सेरेब्रम कहते हैं। ठीक है, जो प्रमस्तिष्क है सेरेब्रम, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। देखिए, रिवीजन कर लेते हैं एक और बार, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाएगा आप सभी लोगों से, जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, शुरू करते हैं रिवीजन। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 8 होती हैं। मानव का हृदय धड़कता है कितनी बार? 72 टाइम्स धड़कता है 1 मिनट में। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी है? 16 से 18 बार। मस्तिष्क का वजन कितना है? 1350 से लेकर 1400 ग्राम मस्तिष्क का वजन होता है। सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? फीमर, जो जांग में है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, जो मदन में पाई जाती है। अगला पॉइंट देखिएगा, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो एनामिल है।
अगला पॉइंट है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है। क्या है? कैलोलॉजी है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120 पर 80 मिलीमीटर होना चाहिए। अगला पॉइंट है शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय। कितना समय लगता है? 23 सेकंड लगता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से लेकर 80% होती है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से लेकर 6 लीटर होती है। अगला पॉइंट है मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान 7.4